तो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। न्यू बैच हम लोग स्टार्ट किए हुए। इसमें हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स बुक, जो कि हमारा बीएससी फिजिक्स के लिए पेपर 2 होने वाला है। इससे हमें 75 नंबर का एग्जाम देना है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर नहीं देखें तो सिलेबस वाला वीडियो जो कि मैकेनिक्स का है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, जो कि हमारा सेमेस्टर 1 होगा और पेपर 2 होने वाला है, जिसका नाम है मैकेनिक्स, हिंदी में से यांत्रिकी कहते हैं। चलिए हम लोग अब इस मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स क्या है। हिंदी में कहें तो यांत्रिकी किसे कहते हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो यदि बात करें हम लोग मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में या फिर रेस्ट में होने की अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पे नोट करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या कहा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स की डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन में हमने वही चीज़ लिखा है जो भी हमने आप लोगों को बताया। तो हमने क्या बताया आप लोगों को कि मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। बस हम लोग इस चीज़ का अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में। अगर हिंदी में अगर आप कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में या फिर मोशन में होने का अध्ययन करते हैं। ये हम लोग मैकेनिक्स कहेंगे। तो फिर हमने क्या लिखा है कि मैकेनिक्स इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच, इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि ये फिजिक्स की जो है ये पुरानी शाखा है। पुरानी शाखा कहने का मतलब होता है इसको डिवाइड किया गया है मैकेनिक्स को फिजिक्स से ही, ये उसकी पुरानी शाखा है। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसके आगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द मैकेनिक्स, तो आप अब कह सकते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो हमने उसका आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया सिंपल से, क्योंकि हम मैकेनिक्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैकेनिक्स होता क्या है ये हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई पूछ ले, वैसे कोई पूछने वाला तो है नहीं आप लोगों को, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द मैकेनिक्स, अगर आपने पढ़ा है तो बताएं हमें। तो ये होता है मैकेनिक्स का डेफिनेशन। तो हिंदी में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स के कुछ सब ब्रांचेज के बारे में, यानी कि उप शाखा के बारे में। वो मैकेनिक्स की उप शाखा होगी, फिजिक्स की उप शाखा होगी, लेकिन वो मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं। चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि मैकेनिक्स की कितनी ब्रांच है, सब ब्रांच है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। सब ब्रांच की बात करें मैकेनिक्स की तो ये 3 है, 3 सब ब्रांच है इस मैकेनिक्स की सब ब्रांच की बात करें तो हम लोग 3 सब ब्रांच इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सा, तो हमने देखिए मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है हमें, तो रेस्ट और मोशन में होने का अध्ययन हम लोग करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, किसमें, तो मैकेनिक्स में। लेकिन मैकेनिक्स की 3 शाखाएं हैं। एक शाखा ऐसा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केवल वो रेस्ट में हो, दूसरा शाखा हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें वो रेस्ट और मोशन में हो, और एक हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कि मोशन में अगर है तो मोशन में क्यों है इसका हम लोग कारण नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग मोशन का कारण अगर जानेंगे तो वो भी एक शाखा है। चलिए हम लोग समझते हैं इसकी 3 ब्रांचेज क्या क्या है, मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेज क्या क्या है हम लोग जानते हैं। पहला है स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स यानी कि स्थितिकी हिंदी में बात करते हैं तो स्थितिकी होता क्या है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने का अध्ययन हम लोग स्थितिकी में करते हैं। इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, टू स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट किसके लिए, एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कंडीशन। हम लोग रेस्ट कंडीशन में हम लोग अध्ययन करेंगे स्थितिकी में। लेकिन तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टैटिक्स क्या होता है, तो हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मोशन में होने का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग स्टैटिकी कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक्स जिसको स्थितिकी हिंदी में कहा जाता है। अगर बात करें दूसरे शब्दों में तो हम लोग अब दूसरे सब ब्रांच की बात करें तो ये काइनेमैटिक्स है। क्या है काइनेमैटिक्स, हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे तीनों ब्रांच का नाम लिखा है। मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांच होती है। पहला स्टैटिक्स, हिंदी में स्थितिकी। दूसरा होता है काइनेमैटिक्स, हिंदी में शुद्ध गतिकी। तीसरा होता है डायनेमिक्स,
हिंदी में गति की। अब हम लोग ये समझ लें कि तीनों में हम पढ़ेंगे क्या, किस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इसमें डिस्कस करने की, तो हम लोग स्थितिकी में अध्ययन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होने की। इसमें हम लोग रेस्ट यानी कि विरामावस्था में होने का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विरामावस्था में होने का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, विरामावस्था में होने का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं कि वो गति में है। हम लोग यहाँ पे मोशन में अध्ययन करते हैं कि ये मोशन में है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो गति कर क्यों रहा है। हम लोग इसमें विदाउट केसेस ऑफ मोशन यानी कि इसमें हम लोग गति का कारण जाने बिना ही गति का अध्ययन करते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि एक बिल्ली दौड़ रही है एक चूहे के पीछे, लेकिन हम ये अध्ययन करेंगे कि वो गति कर रहा है, चूहा गति कर रहा है, बिल्ली गति कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। किसमें, तो काइनेमेटिक्स में। यानी कि इसमें हम लोग गति कर रहा है इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैं अभी गति कर रहा हूँ, हम गति कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इस चीज़ का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे शुद्ध गतिकी में। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मिलेगा डायनामिक्स। इसमें हम लोग मोशन का भी अध्ययन करेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि वो गति कर क्यों रहा है। यानी कि इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे मोशन विद केस ऑफ मोशन, यानी कि गति का भी कारण जानेंगे और गति को भी जानेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे इस सब ब्रांच यानी कि डायनामिक्स में। तो चलिए हम लोग तीनों का डेफिनेशन क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक का डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक का डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, जो कि हमारी यानी कि बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर होगा और 75 अंकों का एग्जाम होगा। ये आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। ये हमने अभी पढ़ा, मैकेनिक्स क्या होता है। अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द मैकेनिक्स। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द मैकेनिक्स। ये सवाल पूछा जाए तो हम लोग ये कहेंगे। अब चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिक्स होती क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। ये आप लोग डेफिनेशन देखेंगे। ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हम लोग मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में या फिर मोशन में होने का, हम लोग अध्ययन करते हैं। और हमारे चारों तरफ हमने अराउंड अस यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे हैं इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये हमारी फिजिक्स की पुरानी शाखा है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा है सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स यानी कि स्टैटिक्स का हम लोग हिंदी में स्थितिकी कहा जाता है स्टैटिक्स को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, व्हाट इज द स्टैटिक्स। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाट इज द स्टैटिक्स। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्टैटिक्स क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हम ये सिंपल सा बना सकते हैं, ये सब ब्रांच है मैकेनिक्स की। तो हम लोग ये कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कंडीशन और इक्विलिब्रियम। ये हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज द स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स फिजिक्स की जो मैकेनिक्स है, उस मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गतिकी क्या होता है। व्हाट इज द शुद्ध गतिकी यानी कि व्हाट इज द काइनेमेटिक्स, क्या होती है काइनेमेटिक्स, हम लोग ये जानते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, व्हाट इज द मैकेनिक्स। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स की ब्रांच नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच अ स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन without knowing the
केसेस ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग द केसेस ऑफ मोशन, यानी कि हम लोग इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने का अध्ययन करेंगे, लेकिन रीज़न हम लोग नहीं जानेंगे कि इसमें गति क्यों हो रहा है। यानी कि अगर हमने बताया कि अगर कोई बिल्ली एक चूहे के पीछे दौड़ रहा है तो वो गति कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है इस बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। तो बस इसी चीज़ का अध्ययन हम लोग करेंगे कि वो गति क्यों कर रहा है। ये समझ में आया? तो हम लोग इसका अध्ययन किस में करेंगे? तो काइनेमेटिक्स में। स्टैटिक्स हमने देखा, फिर काइनेमेटिक्स देखा, अब हमारे पास बचता है डायनामिक्स। व्हाट इज द डायनामिक्स? डायनामिक्स होता क्या है? तो हम लोग बात करें डायनामिक्स की, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन नोइंग द रीजन ऑफ, यानी कि केसेस ऑफ मोशन, यानी कि इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि वो गति कर क्यों रहा है, गति कर रहा है और गति क्यों कर रहा है, इस दोनों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं। चलिए अब सवाल हम लोग पूछते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, हम लोग उसका कारण नहीं जानेंगे और उसको अध्ययन करेंगे, तो वो किस में आएगा? तो वो आ जाएगा हमारा काइनेमेटिक्स में। लेकिन अगर गति का भी अध्ययन करें तो वो किस में आएगा? तो आ जाएगा वो डायनामिक्स में। फिर हम लोग बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि रेस्ट अवस्था में है, उसका हम लोग अध्ययन अगर करें तो वो कहाँ पे है? तो वो स्टैटिक्स में है। तो आपसे सवाल इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दो आप लोग देखेंगे तो दो वर्ड यहाँ पे बहुत आ रहा है, रेस्ट और मोशन। अगर बात करें व्हाट इज़ द रेस्ट और व्हाट इज़ द मोशन, क्या होगा? डेफिनेशन हम लोग इस पे जानते हैं, व्हाट इज़ द रेस्ट और व्हाट इज़ द मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये हम लोग चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रेस्ट एंड मोशन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या होता है रेस्ट और मोशन। रेस्ट कहने का मतलब होता है विराम अवस्था और मोशन कहने का मतलब होता है गतिज अवस्था। रेस्ट और मोशन की बात करें तो क्या होता है रेस्ट और मोशन? मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्या ये व्हाइट बोर्ड पोजीशन अपना चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि ये विराम अवस्था में है। और अगर हम जैसे कि मैं यहाँ पे गति कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आगे पीछे कर रहा हूँ, यानी कि मैं गति कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो मोशन में है, इन मोशन में। हम क्या है? मोशन में है। जैसे कि एक कार चल रही है तो हम लोग क्या कहेंगे? वो मोशन में है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं, व्हेन any object does not change its position with respect to surrounding। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो रेस्ट मोशन में है। वो क्या है? रेस्ट मोशन में है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने डेफिनेशन वो लिख रखा है। क्या होता है रेस्ट का डेफिनेशन? आप लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या कहेंगे? when the object does not change its position with respect to surrounding, तो हम लोग उसको रेस्ट मोशन कहेंगे। रेस्ट मोशन क्या होता है? when the object does not change its position with respect to surrounding, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं करता है तो हम लोग उसे रेस्ट मोशन में, यानी कि विराम अवस्था में होने का बात करते हैं कि वो रेस्ट मोशन में है। लेकिन वहीं पे हम लोग देखेंगे क्या होता है मोशन, यानी कि गतिज अवस्था क्या होती है, उस पर अगर देखेंगे तो देखिए डेफिनेशन हमने लिख रखा है। क्या डेफिनेशन लिखा है कि व्हाट इज द मोशन? इसका हम लोग अगर डेफिनेशन देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर लेता है तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग एग्जांपल इसका समझते हैं कि एग्जांपल इसका क्या हो सकता है। जैसे कि अगर बात करें एक रखी हुई पुस्तक की, ये एक पुस्तक है जो कि टेबल पर रखा गया है। ये पुस्तक एक टेबल पर रखा गया है, ये पुस्तक है। अगर ये पुस्तक है तो अपना पोजीशन ये कभी चेंज नहीं करेगा अपने आप से, अपने आप ये पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। ये एक टेबल पे रखा गया है तो ये टेबल पे ही रहेगा जब तक कि इसको हम आगे पीछे नहीं करें, यानी कि अपने सराउंडिंग कहने का मतलब होता है, जैसे कि हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पुस्तक पे बात करें तो पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है। पुस्तक के अलावा जितना भी इधर हम लोग बात करेंगे इसके लिए सराउंडिंग है, यानी कि हम लोग जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसके अलावा उसके चारों तरफ हमारा सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट मानूँ तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है ये हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज सराउंडिंग हम लोग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। सराउंडिंग का मतलब होता है इसके चारों तरफ अगल बगल में जो कुछ भी है वो हम लोग सराउंडिंग मानेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रेस्ट मोशन और क्या होता है हमने समझा। तो रेस्ट में ये बुक है,
जो कि टेबल पे रखा गया है, इसको हम लोग टेबल बोल रहे हैं, ये टेबल पे रखा गया है एक बुक जो कि इस टेबल पे है और ये अपना पोजीशन तो चेंज कर नहीं रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा व्हाट इज द रेस्ट और व्हाट इज द मोशन, इसका डेफिनेशन हमने जाना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि चलती हुई कार, ये कार चल रही है, ये हमारी एक कार है और ये चल रही है, ठीक है, ये हमारी कार है, ये गति कर रहा है। अगर ये गति कर रहा है हम ये कह सकते हैं कि ये अपना पोजीशन तो चेंज कर ही रहा है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अगर इस कार की बात करें तो ये अपना पोजीशन को चेंज करता है। चलिए ये हमारा कार है, ये अपना पोजीशन जरूर चेंज करता होगा। चलिए ये चलती हुई कार है, अगर ये मोशन कर रही है तो ये चल रही है, इधर हम लोग मान लेते हैं कि ये आगे चल रही है, ठीक है, इधर आगे ये चल रही है। अगर ये आगे चल रही है तो ये मोशन कर रही है, यानी कि दोनों एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन। रेस्ट की बात करें तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कार देखेंगे, ये चलती हुई कार है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्योंकि ये चल रहा है, या ये कार चल रही है तो ये अपना पोजीशन को चेंज भी कर रही है, ये हम लोग समझे। चलिए क्या हमसे ये सवाल पूछा जाता है क्या रेस्ट और मोशन एक ही कंडीशन में एक साथ हो सकता है क्या रेस्ट और मोशन एक ही कंडीशन में एक साथ हो सकता है क्या? चलिए हम लोग जानते हैं, ये हमारे पास एक कार है, इस कार में दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि बैठा हुआ है। चलिए ये यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर एक यहाँ पे ड्राइवर भी है। चलिए ये हमारा ड्राइवर है, ठीक है, ये ड्राइवर है जो कि कार को चला रहा है, ये ड्राइवर इस कार को चला रहा है। चलिए अगर देखें हम लोग तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में क्या है तो रेस्ट है, क्योंकि इसके सापेक्ष में ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो अंदर में बैठा हुआ है, चल तो गाड़ी रही है, ये दोनों तो स्थिर अवस्था में है, ये दोनों एक दूसरे के लिए स्थिर अवस्था में है, यानी कि रेस्ट मोशन में है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें, एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे खड़ा है या फिर बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है एक व्यक्ति। चलिए यहाँ पे हमने एक व्यक्ति बनाया जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति है। तो हम बात करें इस व्यक्ति के लिए, तो इस व्यक्ति के लिए तो ये मोशन में है, क्योंकि ये चल रहा है, ये कार से जा रहा है, ये दोनों व्यक्ति कार से जा रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके सापेक्ष तो इस व्यक्ति के सापेक्ष चेंज कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक ही साथ अनेक ऑब्जेक्ट के तुलना में हो सकता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की तुलना में हम लोग बात करें तो ये क्या है मोशन में है, लेकिन हम लोग इसी दोनों को इसके तुलना में इसकी बात करें तो ये रेस्ट में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक साथ हो सकता है, तो रेस्ट और मोशन। अभी देखिए हम लोग बात करते हैं ट्रेन की, सिंपल सा कंडीशन हम लेते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपके जो बगल में व्यक्ति बैठा हुआ है ट्रेन में, उसके सापेक्ष आप देखेंगे तो आप रेस्ट मोशन में है, किसमें है रेस्ट मोशन में है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर आप बाहर वाले देखेंगे, पेड़ पौधे या फिर कोई व्यक्ति आप लोगों को दिखता है तो वो क्या है, वो मोशन में है, आपके सापेक्ष मोशन में है, यानी कि रेस्ट और मोशन एक ही कंडीशन में हो सकता है। तो चलिए हमने देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये चलती हुई ट्रेन और ये एक व्यक्ति है जो कि बैठा हुआ है। तो अगर देखें आप तो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अपने साथी यात्री, ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने साथी यात्री, इस यात्री के तुलना में अपने साथी यात्री को देखेंगे तो उसके तुलना में रेस्ट में है। लेकिन वहीं पे बाहर में बैठे हुए व्यक्ति की तुलना में अगर आप देखेंगे तो वो क्या है मोशन में है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब एक ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि व्हेन, यानी कि जब चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने साथी यात्री के तुलना में क्या है, अपने साथी यात्री के सापेक्ष में रेस्ट में है। लेकिन वहीं पे बाहर में बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष में वो मोशन में है। अतः हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक ही कंडीशन में, एक ही पर्टिकुलर टाइम में, मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक ही
एक ही पूरक है, यानी कि एक ही टर्म है। तो बस ये हमने समझा आज की वीडियो में कि क्या होता है। चलिए, रेस्ट और मोशन आपको समझ में आया होगा, क्या होता है मैकेनिक्स ये आपको समझ में आया होगा। फिर हमने देखा कि मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेज होती हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, आई होप आप लोगों को जो कुछ भी मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि इस प्रकार के आने वाले सारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हम लोग उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।